चैप्टर दैट इज द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। टुडे वी आल्सो सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें हमने फर्स्ट देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड सेकंड देखा था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। आज हम देखने वाले हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन होती है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये आज हम देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरो से। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने जो स्टार्ट की है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, ये हमारी मेन रिएक्शन का जो नेम है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। और सेकेंड रिएक्शन देखी हमने एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड दैट इज द NaHSO4। when we are add the hydrogen cyanide on ketone we gives the aldehyde cyanohydrin, ये हमें प्रोडक्ट मिलता था। एंड when we are react ketone with hydrogen cyanide there is a formation of ketone cyanohydrin। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट मिलते थे हमें, when we are added the sodium hydrogen sulfate on the aldehyde हमको जो we make the aldehyde sodium bisulfite। and secondly when we add addition of ketone and sodium hydrogen sulfide or sodium bisulfate there is a formation of ketone सोडियम बाइसल्फेट, ये हमें प्रोडक्ट मिलता था। when we are this is both are reversible reaction, ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। in both reaction we are using acid, it act as a catalyst। ये दोनों रिएक्शन में एसिड प्ले करता था कैटलिस्ट का रोल। दे बोथ रिएक्शन आर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। when we are taking the addition sodium aldehyde sodium bisulfite in the presence of acid there is a again formation of aldehyde and sodium bisulfate, यही हमको प्रोडक्ट मिलते थे। hence it is both are reversible reaction। today we will learn the addition of Grignard reagent। सी रिएक्शन है हमारी addition of Grignard reagent that is the GR, हम इसे क्या कहते हैं, GR। this is the Grignard reagent that is the RMGX। अगर एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर RMGX की रिएक्शन होती है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये आज हम लर्न करने वाले हैं। तो आपको पता है विच Grignard reagent is most reactive, that is the CH3MgI। CH3MgI is most reactive Grignard reagent than another Grignard reagent। Why? Because the iodide having the higher atomic number, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से उसकी एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा रहती है, इसीलिए it easily break the MgI bond। and CH3 it is the इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है CH3 एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बट जैसे जैसे हमारा R ग्रुप इंक्रीज हो जाता है वैसे इसकी इलेक्ट्रॉन रिच कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और इट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस it is less reactive। तो hence when we are using the CH3, अगर हम CH3 यूज करते हैं उसके तो उसके एटॉमिक साइज भी क्या है, अनदर अल्किल ग्रुप से कम है। hence it is the more reactive Grignard reagent than another Grignard reagent, that is the CH3MgI is more reactive than another, that is the C2H5MgBr or another that is the C3H7MgCl। इसके as compared to this Grignard reagent is more reactive। hence generally we use in chemical lab we generally use the methyl magnesium iodide, it is the most reactive Grignard reagent होने की वजह से लैब में हम यही यूज करते हैं। बट इन ऑन पेपर रिएक्शन वी आर यूजिंग द एनी Grignard reagent, कोई से भी Grignard reagent हम रिएक्शन दिखाने के लिए और हमें जो प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है ये दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इन दिस रिएक्शन we see the different Grignard reagent and addition of different aldehyde and ketone, ये आज हम देखने वाले। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं एल्डिहाइड
दैट इज द फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज द बेसिक एल्डिहाइड है हमारा। तो फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड। व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज आवर फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर किसकी रिएक्शन हो जाती है, RMgX की रिएक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर, इट इज नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर, ये हम क्या, ईथर इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ये हम सॉल्वेंट यूज करने वाले, दैट इज द प्योर एंड ड्राई ईथर। दिस इज आवर formaldehyde, this is our RMgX, it acts as a nucleophile and this is our electrophile. This art reacts with this and there is a formation of carbanion species or anion species, HCOMgX, यहाँ पे आएगा H और यहाँ आएगा R, this is our intermediate, that is the magnesium complex, it is a unstable, ये क्या है, अनस्टेबल है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड, अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और H3O+, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, दैट इज द H3O+, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ HCH, हियर आर OH, ये रहा हमारा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज आवर 1 डिग्री अल्कोहल प्लस MgX OH, ये रहा हमारा साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके ध्यान में आ गया R ग्रुप कम्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अनदर इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में R ग्रुप नहीं है, यहाँ पे क्या है, बोथ आर हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, हेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि कभी भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन डिफरेंट अनदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो देयर इज अ कंडीशन टू फॉर्म द 1 डिग्री अल्कोहल, वहां पे हमें 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल, यही हमें प्रोडक्ट मिलता है। फिर वी यूज द अनदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ secondary alcohol because there is a presence of one R group and this is R group comes from Grignard reagent and there is a formation of 2 degree alcohol. When we are using the ketone, it act as a substrate, अगर हमने ketone substrate लिया, when ketone reacts with Grignard reagent there is a formation of 3 degree, that is the tertiary alcohol, यही हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल it is our formaldehyde H, this is our general reaction, H C double bond OH plus Grignard reagent C2H5UMgBr, ये हम Grignard reagent लेते हैं in the presence of pure and dry ether, same condition in the presence of pure and dry ether, इसका नेम क्या है, formaldehyde, it is our formaldehyde, it is our Grignard reagent, that is the ethyl magnesium bromide, इसका नेम क्या है Grignard reagent का, ethyl magnesium bromide, ethyl magnesium bromide, अगर इसके साथ हो जाती है तो it is our R group, it reacts with this carbonyl and this group transfer here and this is formation of anion and this anion reacts with MgBr, there is a formation of Mg complex, that is the HCHOMgBr, here addition of C2H5, this is Mg complex, it is a very unstable, after acid hydrolysis there is a formation of 1 degree alcohol, that is the HCH C2H5OH plus MgBrOH, ये रहा हमारा साइड प्रोडक्ट। तो ये क्या है, प्रोपेनॉल, दिस इज अ 1 प्रोपेनॉल and it is a 1 degree alcohol because the hydroxyl group is attached to only one carbon atom, अगर ये कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 कार्बन एटम को अटैच रहता है तो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल वी कॉल्ड इट इज द 1
1 डिग्री अल्कोहल, तो ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का OH, when hydroxyl group is attached to only one carbon atom, this type of compound is called as the 1 degree alcohol। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पे प्रोपेनॉल क्या है 1 प्रोपेनॉल, इट इज आल्सो 1 डिग्री अल्कोहल। अनदर रिएक्शन देखते हैं हम, when we are using the another aldehyde, उसकी हम जनरल रिएक्शन देखेंगे। we are using the another aldehyde other than formaldehyde, ये रहा formaldehyde का। we are students, we are also note the notes of this लेक्चर। कौन से भी लेक्चर अगर मैं ऑनलाइन ले रही तो उसके नोट्स आप नोट डाउन कीजिए, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू एक्सप्लेन द रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्सप्लेन करने की बहुत ही आसान मेथड है जो आपको कौन से भी बुक में नहीं मिलने वाली, इसीलिए वी नोट दिस रिएक्शन प्रॉपरली ऑन योर नोटबुक। Second, we are using the another aldehyde. We are using the RC double bond OH. This is our aldehyde other than formaldehyde. अगर इसके ऊपर रिएक्शन होती है Grignard reagent, that is the RMGX, it is our general reaction in the presence of pure and dry ether, PD ether, that is the pure and dry ether। ये रहा हमारा Rm minus, it act as a nucleophile and this act as a electrophile। Hence there is a formation of again Mg complex RCOMgX, यहाँ पे होगा 1R addition of this R, तो ये R है, this R comes from, this is we called it is the R dash, and this R comes from the Grignard reagent। ये R कहाँ से आता है Grignard reagent से आता है, and this is our Mg complex। ये कहाँ हमारा Mg complex, it is a very unstable and after hydrolysis there is a formation of 2 degree alcohol, because here hydroxyl group is attached to that carbon which is attached to another 2 carbon। यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्सिल कौन से कार्बन को अटैच है 2 कार्बन को अटैच है, इसीलिए वी कॉल्ड इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या रहा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और फर्स्ट MgXOH ये रहा हमारा साइड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में हमने जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की थी तो वहां पे जो हमको प्रोडक्ट मिलता था वो कौन सा था OH, CH, H एंड R। तो वहां पे जो प्रोडक्ट था वो R का दिस R कम्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये R हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलता था इन प्रोडक्ट में। तो it is a 1 degree alcohol and it is the 2 degree alcohol। Why it is 1 degree alcohol? Because hydroxyl group is attached to that carbon atom which is attached to only one carbon atom। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन को ही अटैच है, इसलिए it is 1 degree alcohol। But here the hydroxyl group is attached to that carbon atom which is attached to another 2 carbon atom। यहाँ पे भी 1 कार्बन एटम है दिस अल्किल ग्रुप का और यहाँ पे भी दिस अल्किल ग्रुप का 1 कार्बन एटम है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू अनदर 2 कार्बन एटम, हेंस इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। ये रहा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। इसका भी 1 एग्जांपल हम देखेंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड, दैट इज द CH3 C double bond OH। दिस इज आवर एसिटाल्डिहाइड। This is the 2 carbon containing aldehyde plus this is our C3H7Mgi। This is our 3 carbon containing Grignard reagent। This is our propyl magnesium iodide। ये रहा हमारा Grignard reagent। In the presence of pure and dry ether, अगर इसकी रिएक्शन होती है in the presence of pure and dry ether, it is a very necessary condition, that is the pure and dry ether, because in the absence or presence of another solvent this reaction is not carried out। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ पे प्योर एंड ड्राई ether ये कंडीशन नहीं लिखी तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। hence it is a very necessary to note here pure and dry ether। अगर this is a 3 carbon containing Grignard reagent, तो यहाँ पे जो हमको CH3 जो इंटरमीडिएट दैट इज द Mg complex
O मिलेगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ दिस C3H7 because it act as R group, it act as a nucleophile, MgI it act as a electrophile. तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन होगी, इसका अटैक here and this bond is shift toward the oxygen and there is a formation of Mg complex, and after acid hydrolysis there is a formation of secondary alcohol H7HOH plus MgI OH रहा हमारा साइड प्रोडक्ट। तो इसका नेम क्या आता है, 1 methyl 3 and 4 butanol, 1 methyl butanol, 1 butanol और 1 methyl butanol भी हम इसे लिख सकते हैं। तो आपके एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में आ गई होगी, there is acetaldehyde and here is a grignard reagent. This aldehyde containing the 2 carbon, this grignard reagent containing the 3 carbon, and in our product containing the 3, 4 and 5 carbon। मतलब यहाँ पे क्या है, this R groups adds on this aldehyde and this is 5 carbon containing alcohol। तो हमें यहाँ क्या 5 carbon containing alcohol मिलता है। इसका मतलब क्या है, there is a addition of R group and आपको नीट और सीईटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, when acetaldehyde reacts with propyl magnesium iodide there is a formation of which प्रोडक्ट। तो वहां पे आपको डिफरेंट ऑप्शन हो गए ABCD कौन से भी, बट द करेक्ट ऑप्शन इज द 5 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल। ये करेक्ट होगा बिकॉज देयर इज द एडिशन ऑफ दिस अल्किल ग्रुप ऑन द एसिटाल्डिहाइड, इसके ऊपर इसके ग्रुप हो जाती है और हमारा जो कार्बन नंबर है एज कंपेयर टू एसिटाल्डिहाइड दिस आर ग्रुप इसके ऊपर ऐड होता है। तो दिस कार्बन आल्सो कम्स इन द अल्कोहलिक ग्रुप, ये भी क्या अल्कोहलिक ग्रुप में आते हैं एंड इट इज also secondary alcohol because the hydroxyl group is attached to that carbon atom which is attached to another 2 carbon atom। ये C3H7 है, इसका मतलब ये कैसे अटैच है, CH2 and then CH3, it is the straight chain, hence this carbon is attached to another 2 carbon atom, hence it is the 2 degree alcohol। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, दैट इज द कीटोन। कीटोन की जनरल रिएक्शन देखेंगे। अगर when we are using ketone is as an substrate, अगर हम सबस्ट्रेट लेते हैं तो उसकी रिएक्शन कैसे होती है। When we take the ketone, what reaction, that is the ketone, R C double bond O R, it is our ketone। When ketones reacts with Grignard reagent, here same condition, that is the pure and dry ether, there is also formation of Mg complex, that is the R C O Mg R R। To identify this R, we note here R dash and here R double dash, here R dash and R double dash, because this R comes from Grignard reagent, this R में भी सेम और डिफरेंट, ये R क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर दिस R कम्स फ्रॉम विच कंपाउंड, ये R कौन से कंपाउंड में आने वाला है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अल्किल का अल्डिहाइड कीटोन का भी हो सकता है और अल्डिहाइड भी हो सकता है, बिकॉज दिस आर इज नेसेसरी टू कम्स फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आर क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, आपको ध्यान में आना चाहिए। yes we note here R dash and R double dash। this is our Mg complex and after the hydrolysis of this Mg complex there is a formation of 3 degree alcohol। this is our 3 degree alcohol प्लस MgXOH, ये रहा हमारा साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो नीचे वाला R डैश है, इट इज R डबल डैश, इट कम्स फ्रॉम Grignard reagent एंड दिस R में भी सेम और डिफरेंट, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमको अल्कोहल ये प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द 3 डिग्री अल्कोहल। व्हाई इट इज 3 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू अनदर 3 कार्बन एटम।
ये जो कार्बन है इस कौन से ग्रुप कार्बन का आइटम है, अनदर 3 कार्बन आइटम को अटैच है, इसीलिए इट इज द 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द 3 डिग्री अल्कोहल। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, दैट इज द इथिल मिथिल कीटोन CH3 C double bond O C2H5। दिस आर मे बी सेम और डिफरेंट, दैट इज द एसीटोन भी ले सकते हैं ये हम, और अनदर कीटोन भी ले सकते हैं। तो वी आर टेकिंग द अनदर कीटोन दैट इज द इथिल मिथिल कीटोन। ये रहा हमारा इथिल मिथिल कीटोन। When ethyl methyl ketone reacts with ethyl magnesium iodide, this is our ethyl magnesium iodide। ये रहा हमारा Grignard reagent, that is the ethyl magnesium iodide in the presence of pure and dry ether, pure and dry ether, this ethyl group, it act as a nucleophile, and this attack on carbonyl group, and there is a formation of intermediate, that is the Mg complex। OMgX here, and after hydrolysis of this compound H3O plus, अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो यहाँ पे जो हमने X दैट इज द हैलाइड्स यूज किया दैट इज द I, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल प्लस ये रहा हमारा साइड प्रोडक्ट मैग्नीशियम आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये हमारा साइड प्रोडक्ट, दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल बिकॉज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू अनदर 3 कार्बन एटम। यहाँ पे ये कार्बन एटम किस कार्बन को अटैच है, अनदर 3 कार्बन एटम, मींस इट इज द टर्शियरी अल्कोहल। एंड इसका नेम क्या आता है 2 3 4, इसको रहा 3 नंबर। तो 3 मिथिल 3 हाइड्रोक्सी किंवा हाइड्रोक्सी, और हम ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोक्सी, और 3 पेंटानोन भी हमसे कह सकते हैं बिकॉज हियर 5 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल दैट इज द पेंटानोन। 3 मिथिल 3 पेंटानोल, 3 मिथिल 3 पेंटानोल, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ये रही हमारी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्टली हमने देखा व्हेन formaldehyde reacts with grignard reagent there is a formation of 1 degree alcohol। when another aldehyde other than the formaldehyde reacts with grignard reagent there is a formation of secondary alcohol, and then last general reaction that is the ketone। when ketone reacts with grignard reagent in the presence of pure and dry ether there is a formation of 3 degree alcohol। and similarly we are taken one by one example of these 3 reaction। ये रही हमारी आज की रिएक्शन दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स भी हमसे कह सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। Addition of alcohol, that is the D reaction, that is the addition of alcohol, that is the ROH। we are taken the aldehyde here, acetaldehyde or ketone कौन सा, both are we are using both, it act as a substrate। firstly we are taken the aldehyde, अगर aldehyde के ऊपर
R C डबल बॉन्ड OH, ये रहा हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल की रिएक्शन होती है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्स इन द प्रेजेंस ऑफ H plus. It is also reversible reaction in the presence of acid, that is the H plus. There is a formation of acetals, CHOR OR plus H2O. This is formation of acetals, or acetal भी हम इसे कह सकते हैं. And then secondly, when we are taken ketone reacts with alcohol in the presence of acid, there is also formation of ketals. अगर एसिटाल के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, एसिटाल. और कीटोन के साथ अल्कोहल की रिएक्शन हो जाती है तो वी आर कॉल्ड इट इज द कीटाल. दैट इज द R CR, here OR. This is our general reaction. It is called as the ketal plus H2O. ये रही हमारी जनरल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, एंड alcohol reacts with aldehyde and alcohol reacts with ketone. ये रही हमारी जनरल रिएक्शन. In next lecture we see the example of this both reaction. इसके हम एग्जांपल देखने वाले हैं. तो आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं. In next lecture we see the addition of alcohol on aldehyde and ketone. aldehyde and ketone यही हम देखने वाले. तो आज के लिए हम यही पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू.